दीपशिका। हेलो एवरीवन, सुबह की बहुत ठंडी ठंडी सी गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह सुबह आज हमें जा रहे हैं, आज मैं पहुंच रही हूँ अपने स्कूल। बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ ट्रबल है, साड़ी पहनना भी एक ट्रबल ही है। काफ़ी टाइम बाद मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की है। बीच में कुछ सडनली इंसिडेंट्स हो गए थे तो इस वजह से मैंने नहीं की। बाकी मैं आपको देती हूँ। खाना को बोले कि ना उसका ध्यान का है, वो नहीं माना का ध्यान मत का। फिर मैंने बोला वो नहीं तोड़ेगा, फिर वो ना तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? ऐसे तोड़ा, खिंच के तोड़ा। लेकिन सब देखने वाले थे। हम सोचे कि कैसे तोड़ा। हेलो एवरीवन, सो आप सभी का फिर से मेरे एक न्यू व्लॉग में वेलकम है। एंड न्यू व्लॉग के साथ साथ एक बिलेटेड व्लॉग है, बिकॉज मैंने कितने दिन हो गए कोई व्लॉग नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला, बिल्कुल ही साइलेंट कर लिया है अपने चैनल को। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। ये जो अभी छोटी सी आपने मेरी क्लिप देखी है, वो कल सैटरडे को स्कूल में पीटीएम था, तो उसके लिए मतलब फॉर्मल ड्रेस में जाना था, तो साड़ी पहन के गई थी मैं। और दीपशिका तो मेरे साथ ही रहती है हमेशा, तो हम दोनों चले गए अटेंड करके। वो छोटी सी क्लिप इसलिए ऐड की है क्योंकि वो जस्ट मैं आपको दिखा रही थी कि कैमरे की क्वालिटी कैसी है और कैमरे का जो क्लैरिटी है वो भी कैसी है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, मिलिए मेरी बेटी से, दीपशिका से, जो कि अब ठीक है। क्योंकि लास्ट व्लॉग मैंने दीपशिका का डाला था, डॉक्टर के पास लेके गई थी, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया। तो दीपशिका अब ठीक है भगवान की दया से और डॉक्टरों की मेहरबानी से। यहाँ का जो डॉक्टर मैं दिखाई हूँ वो उसकी दवाई इसे सूट कर गई है और ये ठीक हो गई है। तो मतलब काफी दिन पहले ही ठीक हो गई थी, जस्ट वो व्लॉग के 2-3 दिन बाद ठीक हो गई थी। बस मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि थोड़ा बिजी भी हो गई थी, थोड़ा बीच में इंसिडेंट हो गए हैं। वो पहले वाले शॉर्ट में पता नहीं इंसिडेंट, वो इंसिडेंट ही मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ मेरी कहानी। तो मेरी कहानी सुनने से पहले अब थोड़ा सा मेरी बेटी का भी कुछ सुन लें। सुनाओ। आलू कटालू खा गए थे, बैगन के टोकरी में सो रहे थे, बैगन में नमक लो रहे थे, मम्मी ने प्यार का हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। बोलो बोलो और बोलो बोलो, बहुत अच्छा लग रहा है। आलू कटालू खाए थे, फिनिश हो गया, फिनिश हो गया कालू का चालू वाला। चलो, तो दीपशिका की पोएम तो फिनिश हो गई। ये राइम है, आई थिंक पोएम तो नहीं है, राइम है। तो आपको दीपशिका ने सुना दिया। और भी कुछ बोलना चाहती हो बोलो, कुछ तो सुनाओ जो आप सीखते हो स्कूल में, सुना दो। A B C D E F G H I J K L O L M B Q R S T U V W X Y and Z। मेरा लाडू सा बेटा थोड़ा बहुत भूल गई है बीच में, बट टाइम के टाइम सब सीख जाएगी। चलो मुझे बोलने तो दो, कुछ बोलूं मैं, बोलूंगी, इन्हें बहुत कुछ बताती हूँ, पता है ना, इतने दिन व्लॉग नहीं बनाए हैं। चलो अब बैठो। तो फाइनली डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बात, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा है मेरा इस व्लॉग का कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। मतलब सच बताती हूँ, मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। तो आप सोच रहे होंगे ये मतलब व्लॉग कैसे बना रही हूँ। अभी हाल ही में मैंने एक शॉर्ट्स डाला था ना न्यू फ़ोन लेने का। देखिए दीपशिका क्या कर रही है, देखिए ये मुझे राखी बांध रही है, बोलती मम्मी मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। वॉच है, ठीक है फिर चलो। अच्छा एक बार बात तो करने दो, बात कर लो ऐसी बात कर लूं। देखिए थोड़ा तुम भी देख लो। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैं न्यू फोन ले ली हूँ, उसी में अपना व्लॉग वगैरह शूट कर रही हूँ। जो तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि जो मतलब मेरा फ़ोन कैसे चोरी हुआ। तो ये जो राजगीर में मेला लगा हुआ था ना,
मलमास मेला बहुत पॉपुलर मेला है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो मतलब सभी जा रहे थे। तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि हम भी उसी मेले को गए थे देखने के लिए, नहीं। एक्चुअली वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो सभी ने बताया था भीड़ बहुत ज़्यादा। हम उस मेले में गए ना, मुझे और मेरी सिस्टर को जाना तो लक्ष्मण झूले पे था। मतलब कि मुझे और मेरी सिस्टर को लक्ष्मण झूले पे जाना था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ये क्या कर दिया, क्या कर दिया बेटा? देख लीजिए, इसने पाउडर लगा दिया मेरे मुंह पे। तो डियर फ्रेंड्स, वो लक्ष्मण झूला मतलब जाना था वहाँ पे मुझे और मेरे सिस्टर को, साथ में दीपशिखा भी थी। तो वो रास्ता वहीं से मेले में से होके गुजर रहा था। तो मेले में मैंने देख लिया भीड़ बहुत ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, अपने पर्स में ही फोन डाल लिया। मैंने नहीं कोई व्लॉग का रिकॉर्ड किया, ना कुछ किया, क्योंकि मुझे ना बहुत डर लगा भी इतनी भीड़ में कहीं मेरा फोन कोई छीन के ना चला जाए। फिर फोन मैंने पर्स में दे दिया। देखिए मैं ये वाला पर्स लेके गई थी उस दिन, देखिए मैं ये वाला पर्स लेके गई थी, तो इसी पर्स में मैंने डाल दिया फोन। देखिए, ये देखिए, एक इधर कट लगा हुआ है, एक इधर कट लगा हुआ है, और एक यहाँ कट लगा हुआ है। तो मीन्स जो जिसने भी मेरा फ़ोन चोरी किया वो यहीं पे कट लगा के मेरा फ़ोन प्लस मेरी सिस्टर का भी फ़ोन, दोनों का फ़ोन चोरी हो गया। मतलब इस मेले में पता बिल्कुल नहीं चला मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। कैसे पता नहीं चला? जब बिल्कुल एकदम जहाँ से टांगा मिलता है ना वहाँ रोपवे में जाने के लिए, तो वहाँ पे जाके दीपशिखा बोलती मम्मी मुझे गोदी ले लो। वहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, तो मैंने इसे गोदी में ले लिया ना। फिर उसके बाद गोदी में लेने के बाद मेरा पर्स जो है ना, ये पर्स ये वाला ऐसे टंग किया हुआ था ना, ऐसे, तो ये पीछे चला गया। आई थिंक ये दुर्घटना तभी घट गई मेरे साथ। फिर उसके बाद हम थक गए, हम बोले लक्ष्मण झूला भी नहीं जाया जाएगा, इतनी भीड़ है, कोई जा ही नहीं रहता था। फिर वापस आए, तो चलो एक पार्क है, वेन्यू 1 है, वहाँ पे बैठ जाते हैं। जब मैं वहाँ पे बैठी, एप्पल वगैरह मैंने खा लिया अपना, मैंने सडनली देखा कि ये मेरा पर्स इतना ज़्यादा कैसे फट गया एकदम ही। जब मैंने इसके अंदर देखा फ़ोन, तो मेरी सिस्टर का भी फ़ोन नहीं था और मेरा भी फ़ोन नहीं था। हम दोनों बहुत ज़्यादा फिर अपसेट हो गए। आपको पता है ना, फ़ोन अब तो इतनी बड़े भीड़ में तो फ़ोन मिलेगा नहीं। फिर भी जाग गए, पुलिस स्टेशन वहाँ पे है लगा हुआ था सभी के लिए, तो वहाँ पे जाके लिखवा के आ गए। पर मुझे पता है फ़ोन मिलेगा तो नहीं अब कभी वो वाला, ना सिस्टर का फ़ोन मिलेगा ना मेरा फ़ोन मिलेगा। आई नो दीपशिखा, नहीं फ़ोन मिलेगा। तुम हंस रही हो? हाँ, तुम हंस रही हो। फिर डियर फ्रेंड्स, मुँह लटका के हम दोनों मैंने घर आ गई। एक्चुअली फिर सडनली फिर मुझे डर लगने लग गया कि फिर डियर फ्रेंड्स घर आ गए हम। फिर उसके बाद फिर सिम निकलवाया अपना, मेरा भी निकलवाया, मेरी सिस्टर का भी निकलवाया। फिर क्या हुआ, फिर बिना फ़ोन के तो चल ही नहीं रहा था। फिर मैंने लिया एक छोटा फ़ोन बटन वाला, इधर ही किधर रखा है, मेरे बैग में रखा हुआ है। फिर उससे भी काम नहीं चला, गूगल पे ही नहीं चल रहा था। फिर एक फ़ोन लेके दिया मैंने सिस्टर को। तो वो फ़ोन वीवो का Y16 है, वो लेके दिया था उसे। फिर उसके बाद मतलब मेरी सेविंग्स थी ना यूट्यूब की, जो मेरे मनी आए थे वो रखा हुआ था, और मेरे सैलरी का भी मेरी सैलरी में मैं सेविंग करके रखती हूँ, तो वो भी था, तो उसे मैंने दिला दिया। फिर उसके बाद भी कुछ पैसे बच रहे थे, फिर मेरे पास फ़ोन नहीं था। फिर डियर फ्रेंड, मैंने भी फिर किसी से उधार ले लिए पकड़ के, फिर मैंने ये फ़ोन निकलवाया है Vivo V27। उधार ही है, मतलब पैसों पे नहीं है, अभी उधार ही है। मान के चलिए मैंने जिससे पैसे पकड़े हैं उसको वापस देने हैं, ठीक है। तो ये दोस्ती में चलता ही रहता है, दोस्ती में कोई हमसे दे लेता है, हम उससे ले लेते हैं, वो हमसे ले लेते हैं, चलता ही रहता है, नो प्रॉब्लम। तो बट मेरा ये पर्स भी चला गया, जिसको मैं लेके मार्केटिंग के लिए जाया करती थी, सब्जी वगैरह डाल के लेके आया करती थी। चलो ये तो 200 का ही है, फिर ले लूँगी। डियर फ्रेंड, देखिए ये वाला फ़ोन है। एक्चुअली फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है तो वो फ़ोन मैं नहीं दिखा सकती हूँ, बाकी आप सब लोगों को पता ही है ये फ़ोन ये काफ़ी ट्रेंडिंग में था, तो ये मैंने ले लिया है फ़ोन V27। एक्चुअली
एक्चुअली दुख मुझे फ़ोन जाने का नहीं है, फ़ोन तो चला गया, फिर मैंने ले लिया फ़ोन तो मार्केट से फिर ले आओ जाके नया। बात तो ये था कि वो जो पुराना फ़ोन था उसमें मेरी बहुत सारी यादें थी। तो सबसे बड़ी यादें ये थी कि वो सुदीप ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, और वो फ़ोन एक्चुअली वो हो भी ख़राब गया था, स्पीकर वगैरह काम नहीं कर, बट फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे से खोए वो फ़ोन, बट लॉस्ट हो गया तो अब क्या करें। इससे पहले भी एक बार वो फ़ोन गुम हुआ था, मतलब मैं ऑटो से जा रही थी कहीं, ऑटो से गिर गया नीचे, बट जिसने उठाया ना वो फ़ोन वो वापस मुझे करके गया था वो फ़ोन। अब इस मेले में गई तो चोरी हो गया। अब मैंने सोच लिया है आज के बाद मैं कभी किसी मेले में नहीं जाऊंगी, सोच लिया है। मैं अब मुझे बाहर जाने से भी डर लगता है, सही बताऊं तो ये फ़ोन भी साथ में लेके मार्केट नीचे उतरती हूँ तो डर लगता है मुझे कि कहीं गुम ना हो जाए। मैं बार बार इतने पैसे नहीं लगा सकती हूँ। फिर उसके बाद ये कहानी है डियर फ्रेंड्स, एक ब्लॉगर का फ़ोन चोरी हो गया। उसके बाद डियर फ्रेंड्स मेरी एक स्टूडेंट है जिसने बोला मैम आपने स्मार्ट वॉच लिया है, उसका हमें प्लीज़ एक वीडियो सा बना के दिखा दें। वैसे तो मैंने शॉर्ट्स बना ही दिया था बेटा इसका, बट फिर भी आप स्टिल देखना चाहते हो तो दिखाती हूँ मैं आपको स्मार्ट वॉच। बॉक्स कहाँ है दीक्षिका? बॉक्स तो देखिए ये है, ये नॉइस कंपनी का है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। काफ़ी अच्छा है, मतलब प्राइस भी इसका 1300 है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है, इतने में ही आजकल सभी वॉच आते हैं तो मैंने मंगा लिया। तो ये देखिए ये है वॉच। इसमें मैंने मेरी फैमिली पिक लगा ली है, देख सकते होंगे, ये सुदीप, मैं और दीक्षिका। ये मैंने अपना इसका वॉच फेस जो होता है बनाना, अपना फेस ही मतलब फैमिली का बना लिया। तो बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है ये वॉच, देखिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये मैंने ग्लास नहीं लगवाया हुआ, थोड़ा सा वो हो गया है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब यूज़फुल चीज़ है। मुझे तो टाइम देखने के लिए चाहिए होता है, कॉलिंग के लिए मुझे नहीं चाहिए। ये कॉलिंग के लिए बार बार ब्लूटूथ कनेक्ट करके रखो, बैटरी चली जाती है इतनी, तो मैं नहीं करती कॉल कनेक्ट। बस इसको टाइम के लिए मैंने मंगाया था, और बाकी ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा था तो भी मैंने मंगा लिया। मैंने कहा चलो मंगा लेते हैं एक, ठीक है। सो एट लास्ट डियर फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं। कभी कभी हमें अच्छे मिल जाते हैं, कभी कभी हमें बुरे मिल जाते हैं। तो मीन्स जिस तरीके से मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई, मतलब मूड ही इतना ऐसा चला गया, क्योंकि फ़ोन गुम होना कोई बड़ी बात नहीं है। गुम होना है तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसका हमारे से दूर हो जाना। वो फ़ोन देख देख के ही तो मुझे ऐसा लगता था क्योंकि वो गिफ्ट किया हुआ था मेरे हस्बैंड ने, सुदीप ने, तो काफ़ी फील हुआ मुझे, इस चीज़ का फील हुआ। क्योंकि चीज़ें वगैरह अगर गुम हो जाती तो इंसान दोबारा खरीद लेता है, बट मुझे वो फ़ोन तो कभी नहीं मिलेगा रियली। उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं दुखी हूँ। हर रोज़ मैं ये फ़ोन आने के बाद भी मैं उस फ़ोन को बहुत याद करती हूँ कि उस फ़ोन में वो फ़ोन बहुत प्यार से दिया था मुझे सुदीप ने, और काफ़ी ज़्यादा यादें थी मेरी उसके साथ। बट अब वो फ़ोन नहीं था मेरे पास तो क्या करूँ। चलिए एट द लास्ट डियर फ्रेंड्स मैंने एक सबक सीखा है। मैंने पता क्या सबक सीखा है कि जहाँ भी मैं जाऊँगी ना सचेत रहूँगी। मुझे लगता है कुछ भी नहीं होगा। मैं एकदम उस दिन मेले में जब मैं घूम रही थी तो मैं फ्रीली घूम रही थी, मुझे ये डर ही नहीं था कि कोई मेरा पर्स भी काट के जा सकता है, इधर से उधर कोई चोरी भी कर सकता है, मुझे नहीं पता था। मैं बिल्कुल ही फ्री थी, क्योंकि ना इससे पहले मैं पंजाब में भी गई हुई हूँ मेले में, तब वहाँ पे ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। तो मैं यहाँ गई ना तो अब मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गई। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं फ़ोन निकाल के व्लॉगिंग नहीं बनाती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं भी इतनी अमीर नहीं हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन लेती रहूँ। नहीं हूँ मैं अभी इतनी अमीर। बेटा जब बनूंगी ना तब बता देंगे आपको, ठीक है। अच्छा चलो अब दोपहर का टाइम हो रहा है, तुम्हें सुलाना है ना।
खाना तो खा लिया है, खाना तो दीपिका ने खा लिया। आज इसे मैंने संडे है ना, तो संडे को राजमा चावल बना के खिलाए थे। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी मुझे अनसब्सक्राइब भी तो कर रहे हो, इसलिए भी मैं थोड़ा नेगेटिव होती जा रही हूँ, डीमोटिवेट होती जा रही हूँ, तो मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ। मैं सोचती हूँ छोड़ देती हूँ व्लॉग, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। अब देखिए ये व्लॉग मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, इसे एडिटिंग भी करूँगी, एडिटिंग करके फिर पब्लिश भी करूँगी। पब्लिश करने के बाद फिर देखते हैं, नहीं होते हैं तो नहीं देखते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ छोड़, मैं नहीं बनाऊँगी आज के बाद व्लॉग। बस मेरा मेन मोटिव यही रहता है, अब चैनल को बस थोड़ा थोड़ा डाल के एक्टिवेट ही रखना है। और अब मैं डेली व्लॉग्स तो मैं नहीं, छोड़ ही चुकी हूँ। दीपिका बड़ी हो जाएगी तो ये बनाया करेगी डेली व्लॉग्स। इसकी मम्मी तो अभी बिजी है थोड़ा सा कैरियर बनाने में। चलो ठीक है डियर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। बाय बाय, बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो। ओके डियर फ्रेंड्स, बाय। और देखिए मेरे इस फोन की कैमरा क्वालिटी देखिएगा कितनी अच्छी है। अच्छा है ये भी फोन बहुत ज़्यादा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।